वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। पहले तो आप सबको ईद जो गुजर चुकी है सबको अल्लाह ताला खैर खैरियत से रखे और वापस अपने कामों में शुरू हो गए। आज हम बात करेंगे दुनिया में बदलती हुई सूरत हाल के ऊपर। बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया में जो सूरत हाल तब्दील हो रही है, लेकिन बहुत से ममालिक और बहुत सी शख्सियत जो दुनिया में असर रखती हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन वक्त बड़ा जालिम है, कोई माने या ना माने, लेकिन वक्त जो है सबको मनवा लेता है। तो जो आगे सूरत हाल बनने जा रही है, क्योंकि अगर हम देखें तीन बड़े प्लैनेट्स को, तो तीन बड़े प्लैनेट्स अपने जो ज़ोडिक का आखिरी घर है उसकी तरफ तेज़ी के साथ मूव कर रहे हैं। सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है पाइसेस की तरफ, और जुपिटर जो कि पाइसेस का रूलर भी है वो एक्वेरियस में है और वो भी तेज़ी के साथ अपने आखिरी ज़ोडिक जो उसका पाइसेस है उसकी तरफ बढ़ा है। और जैसे राहु केतु जो अभी टॉरस में है वो भी तेज़ी के साथ पाइसेस की तरफ बढ़े, यानी कि तीन बड़े प्लैनेट्स का सफ़र जो है वो अपने आखिरी ज़ोडिक जो जितने भी बुर्ज हैं उनकी तरफ सफ़र बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। दुनिया के तब्दील होने के इशारे बड़े ही आम हैं। आने वाले सालों में आपको नज़र आएगी दुनिया तब्दील होते हुए। जो वक्त को नहीं समझ रहे वक्त उन्हें खुद ही समझा भी देगा और कर भी देगा। अभी जुपिटर का और सैटर्न का डबल ट्रांजिट भी होगा दोबारा, जब जुपिटर वापस कैप्रिकॉर्न में आएगा। तो यहाँ जुपिटर और सैटर्न का डबल ट्रांजिट की बड़ी अहमियत है। फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट राहु केतु का हाउस चेंज करना और राहु केतु का नक्षत्र चेंज करना। 5 अक्टूबर को राहु जो है वो मून के नक्षत्र से निकलकर शम्स के नक्षत्र पे आएगा। शम्स का ताल्लुक जो है किंगडम से होता है, बादशाह से होता है, सरबराहों से होता है और वालिद से होता है। 5 अक्टूबर को राहु नक्षत्र चेंज कर शम्स में आएगा। ये वो टाइम होगा जब दुनिया में बहुत से ममालिक में आप देखेंगे पावर की तरफ खींचातानी शुरू हो जाएगी और बहुत से ममालिक में बहुत से लीडर जो हैं अपनी सीट जो है वो खो सकते हैं, यानी कि अपनी इक़्तिदार की जो सीट है वो खींचातानी शुरू होगी और वो आपको नज़र भी आएगी कि बहुत से सरबराह जो मुल्क के हैं वो उतर चुके हैं। यहाँ आप देखेंगे बहुत तेज़ी के साथ ये चीज़ शुरू होगी। और फिर जब ये 12 अप्रैल 2022 को राहु जब एरियस में जाएगा तब भी, क्योंकि नक्षत्र तो इधर ही वो टॉरस में ही शम्स के नक्षत्र पे आ जाएगा, और फिर ये 12 जुलाई 2022 तक कृतिका के नक्षत्र में रहेगा। तो आप देखेंगे दुनिया में जंग के हालात बनना शुरू हो जाएंगे और जंग किस तरफ लगेगी इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर कि जंग का रुख किधर हो सकता है और कहाँ जंगें लड़ी जा सकती है। लेकिन ये कन्फर्म है कि जंग की सूरत हाल बनना शुरू हो जाएगी। लोगों का ज़्यादातर मेजोरिटी पे यही है कि अफ़गानिस्तान से इस सिलसिला शुरू होगा। शायद इस दफ़ा अफ़गानिस्तान ना हो, लेकिन जंग की सूरत हाल तो पैदा होगी। और बहुत से ममालिक में आप देखेंगे पावर के लिए, ताकत के लिए बहुत से उनकी कुर्सी उनके पाँव से निकल चुकी होगी, बहुत से सरबराहों की। और जैसे ही वीनस के नक्षत्र पर राहु आएगा तो दुनिया के बड़े बड़े स्कैंडल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। राहु का बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा एरीज में आना और कृतिका के नक्षत्र में आना। और सैटर्न भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अगले घर की तरफ बढ़ेगा। अभी तो कैप्रिकॉर्न नहीं है, लेकिन तीन बड़े प्लैनेट्स जुपिटर, राहु और सैटर्न अप्रैल के महीने में 2022 में हाउस चेंज कर देंगे। जुपिटर अप्रैल में अपने ही घर पाइसेस की तरफ आ जाएगा, लेकिन सैटर्न से उसकी जान नहीं छूटेगी, क्योंकि सैटर्न 2 महीने या 2 से 3 महीने के लिए वापस एक्वेरियस में जाके वापस जो है वो आ जाएगा अपने कैप्रिकॉर्न में, जहाँ पे सैटर्न की तीसरी नज़र भी होगी। जुपिटर के ऊपर तीसरी नज़र पड़ेगी और उसके आगे राहु होगा। यानी कि ये वबा जिससे हम लड़ रहे हैं जो 2019 से शुरू हुई थी, वो जुपिटर का ताल्लुक ज़िंदगी से होता है। और जब से जुपिटर 26
दिसंबर 2019 को 6 प्लैनेट का कंजक्शन हुआ था। सारे प्लैनेट एक ही जगह थे, जिसमें सन, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु और मून। लेकिन 2 प्लैनेट्स बाहर थे, मार्स जिसको जिस्म कहा जाता है, वीनस जिसको मेडिसन कहा जाता है, वो कैप्रिकॉर्न में थी, और मार्स जो है स्कॉर्पियो में था। बाकी ये सारे प्लैनेट्स जो है सेजिटेरियस में बैठे थे, और राहु बिल्कुल ऑपोजिट जमनाई में बैठा था। यानी कि इस वबा से जब जुपिटर क्रॉस करेगा राहु को, तो डेफिनेट इंशाल्लाह ताला 2023 और 24 में इस वबा से दुनिया का ख़ात्मा भी ज़रूर होगा। लेकिन उस वक्त दुनिया बहुत बदल चुकी होगी। दुनिया में इस वक्त जो पावर्स सूरत हाल जिस तेज़ी के साथ बदल रही है, लोगों को यकीन नहीं आ रहा, और ना ही लोग यकीन करना चाह रहे हैं। हम पाकिस्तान की बात करें तो जो हमारे यहाँ सिस्टम था कि बारियां लगी हुई थी, वो बारियां ख़त्म हुई, अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा कि दोबारा बारियां शुरू भी होंगी। लेकिन वक्त बड़ी तेज़ी के साथ, अब जो पुराना तरीक़ाकार था कि बारियां जिस तरह मिलती थीं, वो अब पॉसिबल नहीं है। अब तरीक़ा न्यायी होगा कि आप इक़्तिदार में आ सकें। पुराने तरीके से प्रेशराइज़ करने से तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि दुनिया को, अमेरिका को सुपर पावर बनाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। और आइंदा भी जो भी सुपर पावर होगी, आइंदा जो भी सुपर पावर, 1 हो या 4 हों, उनको भी सुपर पावर बनाने में पाकिस्तान का मेजर रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी पाकिस्तान की अहमियत ना पहले, आज से 40 साल पहले कम थी, ना आने वाले वक्त में पाकिस्तान की अहमियत कम होगी। हाँ, पहले पाकिस्तानी लीडर इस काबिल नहीं थे कि दुनिया में कोई अपना असर डाल सकें, लेकिन आज सिनेरियो को थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आज हम किसी लीडर की बात करें कि उसकी मुंह से निकली बात दुनिया के ऊपर ख़बर बनती है, तो उसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान है। अब अमेरिका में जो बाबा इसाक यानी कि जो बाइडेन साहब आए थे, एक लंबा अरसा उनका है कैरियर, जिसमें वो बड़ी दफ़ा कोशिश करते रहे। बाराक ओबामा के टाइम पे भी वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, लेकिन नहीं मिली। लेकिन अब उन्हें उनकी ढेर सारी खदमात का वो सिला दिया कि अब उन्हें दोबारा बनाया गया, उनको अनाउंस किया गया, वो बन तो गए, लेकिन जिस मकसद के लिए उन्हें बनाया गया था, वो मकसद उनसे पूरा नहीं हो रहा। वो फिर अब बीमार भी होंगे, वो अनफिट भी होंगे, सब कुछ वो होंगे, क्योंकि जिस मकसद के लिए लाया गया था, वो मकसद हासिल करने में जो बाइडेन साहब जो हैं, बाबा इसाक साहब जो हमारे यहाँ पे भी एक वज़ीर आज़म जो 3 महीने के लिए बने थे, एक लंबा अरसा सियासत में रहे, लेकिन वज़ीर आज़म की ख्वाहिश 3 महीने के लिए फ़ौजी दौर में पूरी हुई। शुजात साहब थे, और यही ख्वाहिश वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट में जो बाइडेन की भी पूरी की। लेकिन जो बाइडेन जिस मकसद के लिए लाए गए थे, वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि वो दुनिया में वो समझता है कि अमेरिका आज भी सुपर पावर, लेकिन दुनिया मानने के लिए अब तैयार नहीं। अब जो 2 या 1 या 4 बड़ी सुपर पावर बनेगी, उसके पीछे भी हाथ पाकिस्तान का बड़ा ही लाजमी होगा। अल्लाह ताला ने इस खत्ते को बड़ी अहमियत दी है। जब दुनिया में अमेरिका सुपर पावर बना, तो पाकिस्तान के कंधों पे रख के ही बना। लेकिन आज पाकिस्तान में सूरत हाल बड़ी तब्दील है, सूरत हाल चेंज हो चुकी है, कि जो पाकिस्तान में हुआ है, जो सूरत हाल अब पिछले 3 सालों में देखने को मिली, उससे पहले कभी भी नहीं था। एक वो हुकूमत जिसके पास अक्सरियत भी नहीं है, लेकिन उसका वज़ीर आज़म जो चाहता है वो वक्त के ऊपर कर लेता है। कुदरत उसके साथ है। अब अमेरिका और अफ़गानिस्तान से उनकी फ़ौज का निकलना और अफ़गानिस्तान में तालिबान का फिर दोबारा ज़ोर पकड़ना, ये एक बड़ी सूरत हाल है। लेकिन वक्त ये साबित करेगा कि अफ़गानिस्तान जो पिछले 20 सालों में जो गलती कर चुका था, कि उससे सबक हासिल कर रहा है कि नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन डेफिनेट अपनी गलतियों से हर कोई सबक सीखता है, तो अफ़गान तालिबान ने भी सबक सीखा होगा। अब दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ बदलने जा रही है। हमारे पड़ोसी ममालिक नरेंद्र मोदी के लिए भी आने वाले दौर बड़ा ही मुश्किल और कठिन है।
जिस तरह जो बाइडेन के लिए अमेरिका में सूरत हाल बहुत मुश्किल बनती नज़र आएगी, यूरोप के कई प्रेसिडेंट के लिए सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आएगी, पाकिस्तान में भी होगा और इंडिया में भी मोदी साहब के लिए भी बहुत मुश्किल सूरत हाल है। क्योंकि अब दुनिया जो बदल रही है कि सारे के सारे अपने आखिरी जोड़ी पाइसेस की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। जुपिटर जो है 2023 में आ जाएगा और राहु भी जो है पाइसेस में वो 2023 को वो भी पाइसेस में आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये 22 में हाउस चेंज करेगा 2012 अप्रैल को। उसके बाद 2023 जून में ये हाउस भी चेंज कर लेगा। और फिर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा 2023 में जुपिटर और राहु का कंजक्शंस। ये वो टाइम होगा जब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया इस वबा से निकलने के लिए शुरू होगी। यहाँ जुपिटर और राहु का कंजक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से प्लूटो कैप्रिकॉन से निकलकर एक्वेरियस की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी दुनिया में तब्दीली के आसार मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। खान साहब को अगर हम चार्ट देखें, अगर खान साहब का चार्ट देखते हैं तो उनका बाय बर्थ जो सैटर्न है वो विर्गो में है। आज सैटर्न उनके बिल्कुल ट्राइंग में यानी कैप्रिकॉन में, और राहु भी ट्राइंग में बैठा हुआ है। देखा आपने कि बेशतर जिस चीज़ को वो हाथ डालते हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर हो या बैरून मुल्क में हो, वो अपना मकसद हासिल कर लेते हैं। दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीली नज़र आना शुरू हो जाएगी इक़्तिदार के ऊपर और जंगी सूरत हाल के ऊपर, जब राहु कृतिका के नक्षत्र पर आएगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। राहु हम जो डुप्लीकेट कहते हैं ना किसी भी चीज़ की, यार कॉपी, राहु कॉपी है। और जब राहु कृतिका के नक्षत्र पे आएगा, कृतिका से फिर वीनस के नक्षत्र पे जो फाइनेंशियली सेक्सुअली का कारक है और बहुत सी चीज़ों का कारक है, यहाँ जब वो इधर आएगा तो आप देखेंगे दुनिया में ऐसे ऐसे स्कैंडल बाहर नज़र आएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दुनिया के भी होंगे और आम पब्लिक के भी होंगे। ऐसे ऐसे स्कैंडल ऐसे ऐसे छुप छुप के बाहर आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया जो समझ नहीं रही, चाहे सरबराह हैं या मुल्क हैं, लेकिन वक्त बहुत अच्छी तरह जानता है किस तरह लोगों को समझाया जाता है और किस तरह माइंड गेम चेंज हो जाता है। तो ये प्लैनेट्स अपना असर पूरा 100% करेंगे, वो नज़र भी आएगा और तेज़ी के साथ ये असर जो है वो नज़र आएगा। राहु का बुरशमल में आना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फिर राहु जुपिटर का कंजक्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। फिर सैटर्न और राहु का कंजक्शन भी जो है 24 और 25 में होगा। तो दुनिया में बहुत बड़े लेवल के ऊपर तब्दीली, ताकत का, मैंने एक पिछली वीडियो में महल दूसरा चैनल था ऑस्ट्रो कंसिडर्ड, उस वक्त भी कहा था कि दुनिया में ताकत का महवर अब बदलेगा। पहले कभी यूरोप हुआ करता था, अब एशिया की तरफ ताकत का पावर बड़ी तेज़ी के साथ बदलना शुरू होगा। लेकिन आने वाले वक्तों में एक कौन सा मुल्क ऐसा होगा जो सुपर पावर होगा, एक बड़ी लंबी बहस उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ, अब किसी एक मुल्क का सुपर पावर बनना बड़ा मुश्किल है। 3 से 4 मुल्क जो है लेकर चलेंगे और ये एक अलग कहानी कि फिर आगे क्या होगा। लेकिन दुनिया में अब तब्दीली बड़े लेवल के ऊपर होने जा रही है और यहाँ बहुत से ममालिक के सरबराह अपनी कुर्सी छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे राहु इधर आएगा और सैटर्न, और फिर डबल ट्रांजिट बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। जब ये डबल ट्रांजिट होगा, इसमें बहुत सी चीज़ों में कुछ बेहतरी भी आएगी, कुछ अवाम के लिए भी, क्योंकि 10वां घर कर्म का घर है और जुपिटर जो है खुशियों का कारक भी माना जाता है और ज़िंदगी भी कहा जाता है। यहाँ जुपिटर का कंजक्शन होना, जो उसके ट्राइंग में बैठे होंगे प्लैनेट को बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे और दुनिया में बहुत सी चीज़ें जो हैं तब्दील होती हुई नजर आएंगी। लेकिन 2022 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि तीनों प्लैनेट्स हाउस चेंज करेंगे, जुपिटर भी, राहु भी और केतु भी और सैटर्न भी। यहाँ दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ सूरत हाल बिगड़ती हुई और बनती हुई नज़र आएगी। अब ये जंग किस जगह पॉसिबल हो सकती है, इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे कि वो एरिया कौन सा हो सकता है जहाँ जंग की सूरत हाल जो है बन सकती है, जिससे दुनिया में थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन जो है पैदा हो सकती है। इसके ऊपर डिटेल से इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अभी ये था कि जो चेंज हो रहे हैं और दुनिया तस्लीम नहीं कर रही
कि दुनिया बदल रही है, वक्त बहुत ज़ालिम है और वक्त बड़ी तेज़ी के साथ ये सितंबर और अक्टूबर में लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी।